दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM वार्ड परिक्रमा। लगातार आप देख रहे हैं 9 PM पर निकाय चुनाव, पूरी तरह से सियासी पारा गर्म। 9 PM की टीम परिक्रमा करते करते पहुंची है वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 8 से समाज सेवी युवा चेहरा, पढ़ा लिखा, कोई कार्य घरोंडा में ऐसा नहीं जिस काम में गगनदीप विग बढ़ चढ़ करके अपनी हाजिरी ना देता हो। उसका पूरा परिवार समाज सेवा में लगा रहता है। चुनाव में ताल ठोक रखी है। पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधा चलते हैं गगनदीप के पास और जानते हैं वार्ड में हालात क्या हैं, किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार और मोहब्बत मिल रही है, क्या स्थिति है, किससे मुकाबला है भी या नहीं, वार्ड को लेकर के उनके क्या विशेष मुद्दे हैं। इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सीधा चलते हैं गगनदीप विक के पास। गगन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका 9 PM पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका। पूरी गर्मी है, सियासी पारा उफान पर है, चुनाव लड़ रहे हो, किस तरह का प्यार और मोहब्बत देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं 9 PM का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले दिन से चुनाव की प्रक्रिया को दिखाते हुए और बिल्कुल ही निष्ठावान तरीके से साफ स्वच्छ इलेक्शन दिखाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। दूसरे नंबर पे जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड से मेरे को इतना प्यार मिला है जिसकी मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद ही नहीं थी जी। अरे भाई, कैसे नहीं थी? आप समाज सेवा में अग्रणी हो, पूरा परिवार लगा रहता है, आप कह रहे हो उम्मीद नहीं थी? बड़ी मतलब हट के बात नहीं बोल दी। बिल्कुल मैं हूँ बिल्कुल बेबाक बोलने वाला और साफ बोलने वाला। उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि मेरा सबके साथ परिवारिक लिंक है। वार्ड में मेरे साथ लगभग मेरे परिवारिक लिंक है, मेरा भाईचारा है। उस भाईचारे को अगर मैं देखूं तो उन्होंने बोला ही हुआ था कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन उससे ऊपर जाके जो मेरी उन्होंने कदर की है, मेरे को जो उन्होंने इज्जत मान दी है, मैं सारी उम्र वो भूल नहीं सकता। मेरे को उन्होंने अपना बच्चे को, अपने बेटे को ये बता दिया है कि तू जो है निष्ठावान तरीके से और बिल्कुल ही बेबाक तरीके से और बिना किसी से डरे और बिना किसी के दबाव में आए समाज सेवा में अग्रणी है। दबाव भी है कहीं ना कहीं? नहीं, दबाव तो मेरे पास किसी का भी नहीं है जी। मैं तो मानता नहीं कि दबाव हो सकता है। नहीं, दबाव नहीं है। शेर दिल लड़का है, शेरों का भाई है जी बिल्कुल। आपके सामने है। शेर दिल तो आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। आप हमें टाइम टाइम पे समझाते भी हो और पब्लिक भी समझाती है, हमारे भाई भी समझाते हैं और हम उन्हीं की उस तरीके से। चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? क्या किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हो वार्ड संख्या 8 में? मुद्दे मेरे बहुत है जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे यहाँ का मुद्दा जो है पानी का मुद्दा है, बरसाती पानी का। आपने पहले भी देखा है कई बार कि मैंने इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के उठाया है। यहाँ पे सभी जो है व्यापारी आदमी है, जब बारिश आ जाती है तो 3-3 घंटे पानी जो है सड़कों से उतरता नहीं। दुकानें बंद हो जाती हैं, काम धंधे चौपट हो जाते हैं। तो अब आगे मान लो 1 से 1.5 महीना लगातार बरसाती मौसम है, तो उसमें क्या है, कईयों की दुकानें नीची हैं, उसमें पानी जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि अगर मैं यहाँ से, मेरे को पार्षद चुन के भेजते हैं हाउस में, तो सबसे पहले मैं मुद्दा यही सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा कि पानी का कैसे यहाँ से निकासी कराई जाए। दूसरा मुद्दा जी मेरा रहेगा स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छता जो है मेरे वार्ड में बिल्कुल 0 लेवल पे है इस टाइम। कई जगह तो गंदगी के जो है ढेर पड़े हैं और कई जगह सफाई भी है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की वहाँ तक सफाई हो नहीं रही। एक मुद्दा ये रहेगा। तीसरा मेरा रहेगा मुद्दा जो स्ट्रीट लाइटों का है। यहाँ पे लाइटें बिल्कुल बंद हो जाती हैं और उसके बाद उसको कोई देखता ही नहीं है। किसी की आवाज़ उठा दो, अगर हम बोल देंगे तो चालू हो जाएगी, वरना तो सब सोए हुए हैं राम भरोसे। और 3 मुद्दे तो ये हो गए। चौथे नंबर मेरा मुद्दा जो मेरा निकल के आया है वो वार्ड की जनता में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई मकान आते हैं जो अभी तक खड़ी हो गए हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बैठते ही उसके ऊपर भी कार्रवाई करवाने की कोशिश करूं, उनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनवाने की कोशिश करूं। ठीक है जी। और मेरा मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे जो सीवरेज हैं वो बिल्कुल छोटे सीवर हैं। उन सीवरों को बड़ा कराने की कोशिश, उनकी सफाई की कोशिश
ये बहुत मतलब पूरा प्लान तैयार कर रखा है। बिल्कुल प्लान तैयार है जी। पब्लिक की सेवा करनी है और एक विश्वास मैं पब्लिक को दिलाना चाहता हूँ कि मैं 5 साल आपके बीच में रहूँगा, आपसे बाहर नहीं जाऊँगा और 5 साल के बाद अगर आप बोलोगे कि आपने कुछ कार्य किए हैं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वरना मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। अच्छा, हाँ जी, बड़ी बात बोल रहे हो। बहुत बड़ी बात है जी। कोई कोई नेता बोलता है इस तरह के ये वचन। बहुत बड़ी बात है जी। अगर मेरे को पब्लिक बोलेगी कि आप इलेक्शन लड़ो तो मैं लड़ूंगा, अगर मेरे काम में पूरा 100% होगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं तो अगर मेरे को पब्लिक ये बोल देगी कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों, ये भी बता दूं आपको। क्योंकि मैं बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल निष्ठावान तरीके से, अपनी ईमानदारी से समाज की सेवा करना पर चाहता हूँ। गगन जी, यहाँ एक सवाल उठता है, अक्सर पिछले 5 साल से, क्या हम भी देख रहे हैं बड़े लंबे वक्त से, नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें बाहर आती हैं। फिर आप कैसे ये सब कुछ कर पाओगे उन भ्रष्टाचार के बीच में रह करके? ऐसा है जी, ये तो पार्षद को अपनी ताकत का पता होना चाहिए कि उनकी ताकत क्या है। जब आपको 1900 लोग, वार्ड में मेरे 1873 के करीब लिस्ट है, वो लोग आपको चुन के भेजते हैं तो ताकत तो वो है। जब जनता आपके साथ हो तो घबराने की बात क्या है। अगर आपके काम नहीं कोई होने देगा या आपको कोई बहकाने की कोशिश करेगा, आप वार्ड में आओ खुल के, पब्लिक से साथ मांगो जी मेरे ये काम मेरे साथ हो रहा है, आप किस लिए हो। आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार है, पब्लिक में आवाज उठाओ उस चीज़ की कि मेरे को भी खरीदने की कहीं ना कहीं मतलब कोशिश। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे आप? भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे जी। पक्का? पक्का जी। कहते तो सब है चुनाव से पहले, फिर बाद में दिखता कोई नहीं। भाई साहब, क्या रहेगी आपकी स्थिति? कभी ऐसा तो नहीं कि आप भी कैमरे पे तो बोल दो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा और वहां जाके फिर वैसे ही हो जाओ। शर्मा जी, आपने पिछले लंबे अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हो और आपने ही मुद्दे जो हैं बढ़ चढ़ के उठाए भी हैं, चाहे वो व्यापारियों के लिए हमारा कोरोना काल में हो, ठीक है जी, या अभिभावक एकता मंच के द्वारा हो, और वहाँ भी तो भ्रष्टाचार था। अगर उस भ्रष्टाचार को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा था तो ये भी भ्रष्टाचार किए भी हैं, ये बात तो मैं मान दूंगा, मानो आप किए भी हैं, किया भी है। किए भी हैं। जब वहाँ पे कर दिया जी जहाँ से लालच भी आया, लेकिन मोटा लालच आया। वो आपको पता है सारी बात का। लेकिन गगन जो है बिकाऊ नहीं है। गगन बिकाऊ नहीं है, बड़ी बात बोल दी है। और जो वार्ड की जनता है वो गगनदीप विग के लिए सर्वोपरि होगी। उनके काम प्योरिटी के साथ होंगे। 5 बड़े मुद्दे लेकर के गगनदीप विग अपने वार्ड में वार्ड के सम्मानित देवतुल्य जनता से आशीर्वाद मांग रहा है। गगन का दावा है कि जो प्यार उन्होंने सोचा था उससे कई गुना प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद वार्ड की जनता से मिल रहा है। ये पूरे आश्वस्त हैं कि वार्ड के मतदाता उन्हें पार्षद बना करके नगर पालिका सभागार में भेजेंगे। और इन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है कि यदि ये उनके काम नहीं करवा सके तो फिर जीवन में कभी पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें।